बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा अलमास खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। नाज़रीन, पाकिस्तान T20 क्रिकेट के आलमी कप से बाहर हो चुका है। हमेशा की तरह अगर मगर के बादल अभी मंडलाना ही शुरू हुए थे कि ऊपर वाले ने हकीकी बादलों के जरिए बारिश बरसा दी और पाकिस्तान की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वर्ल्ड कप में बुरी कारकर्दगी ने हमारी टीम की कलीग खोल कर रख दी है, फिर भले वो बाबर आजम की कप्तानी हो या खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट हो। शायकीन ने समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म पर कौमी टीम को आड़े हाथों लिया और कहा कि चलो अच्छा ही हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफर यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। जितना आगे जाते उतना बुरा खेल कर हमारे दिलों को मजीद दुखाते। हमारी क्रिकेट सदा से ही अगर मगर का शिकार क्यों रही है? टीम में इख्तलाफात की आवाजें क्यों जन्म लेती हैं? बैटर्स की बुरी कारकर्दगी या फिर बाउलर्स की मायूस कुन बाउलिंग? मेरे साथ इस शो में कौमी क्रिकेट की इस परफॉर्मेंस पर बात करने के लिए मौजूद हैं क्रिकेट पर गहरी नजर रखने वाले पीजे मीर साहब। वेलकम करती हूँ पीजे मीर साहब अपने शो में आपको। इनके साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं अब्दुल माजिद भट्टी साहब। सर, आपको भी वेलकम करती हैं। और क्रिकेट एक्सपर्ट फराज हैदर साहब जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीजे मीर साहब से। पीजे मीर साहब, पहली बार ऐसा हुआ है कि सुपर 8 क्रिकेट में पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका है, किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? हमने जितनी भी क्रिकेट खेली है वो उसको कहते हैं ना अंग्रेजी में लफ्ज़ है टेंडर हुक्स के ऊपर, कि आगे निकल गए हार गए तो हार ही गए। तो क्वेश्चन ये है कि हम क्यों इस तरह इस फ्रेजिलिटी में हम अपनी क्रिकेट को आगे लेके जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि आपने कराची से लेके पेशावर तक डोमेस्टिक क्रिकेट का आपने बेड़ा गर्क किया हुआ है। आप जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवाइव नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप एक्सपेक्ट करते हैं कोयटा से, कराची से कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स निकलें। कराची में फॉर एग्जांपल कितनी ग्रास की ग्राउंड्स हैं मुझे बता दें, कितनी है? आम बच्चा खेल सकता है? नहीं। कोयटा में भी यही हाल है, पेशावर में भी यही हाल है। स्टेडियम्स अपनी जगह पे हैं। तो आपने सबसे पहले अपने ग्रास रूट्स को ठीक करो। ग्रास क्रिकेट को, जो बेसिक क्रिकेट है, इसको ठीक करो। लड़कों को, जो बच्चे खेलने वाले हैं, इनके पास तो पैसे ही नहीं है कि बैट्स खरीद सके या बॉल्स खरीद सके या किट। इतनी एक्सपेंसिव क्रिकेट की इक्विपमेंट हो गई हुई है। तो क्वेश्चन है कि ये एक ओवरऑल एक इफेक्ट है जो कि हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट को आप कह लो कि इफेक्ट कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है कि हमने जो लड़का नजर में आ गया, हाँ जी इसको खिला लो। जिस लड़के 400 किए उसको कप्तान बना दो। जिसने 6 आउट कर दिए 3 मैचेस के अंदर उसको आप कप्तान बना दो। ये तो हमारा क्राइटेरियन है। आप जो कैप्टन भी बनाते हो उसकी कोई उसका बेस नहीं देखते आप कि किसको क्रिकेटिंग सेंस है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं मलियम के एक ऑर्डिनरी कैप्टन, ऑर्डिनरी क्रिकेटर माइक ब्रेली, बड़ा अच्छा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। वो इंग्लैंड को उसने कैप्टनसी की, लेकिन उसकी कैप्टनसी से उसने जो रिजल्ट्स आपको दिए वो एक बड़ा जबरदस्त क्रिकेटर बोथम भी बना है। क्या बना उसे? तो ये इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। आपने देखना होता है कि पोटेंशियल किसका है, ये आप देखते नहीं हो। हम चाहते हैं इंस्टेंट सक्सेस। इंस्टेंट सक्सेस किसी के पास नहीं है। बुरा हारते हैं इसलिए हारते हैं क्योंकि आप अगले को अच्छा खेलने की एक अपॉर्चुनिटी देते हो। आप अच्छा खेलोगे, दूसरा किस तरह आपको हराएगा? तो ये हमारे बड़े बहुत फेलिंग्स हैं। और ये फेलिंग्स इसके साथ साथ हमारा बोर्ड है। बोर्ड के अंदर आप किसी चेयरमैन को ठहरने देते नहीं हो। अब ये जो नए चेयरमैन आए, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि मुझे पता चल गया कि अंदर रिफ्ट्स बड़ी हैं और क्या होगा, मेजर सर्जरी होगी, ये होगा, फलाना होगा। तो द क्वेश्चन है कि ये पहले हो जाना चाहिए था। आपने वो लोग अपने साथ बिठा दिए। फ्रैंकली इनमें कोई क्रिकेटिंग एक्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये टेस्ट मैचेस खेलना या इधर उधर की क्रिकेट खेल के आप कोई इंटेलिजेंट क्रिकेटर्स नहीं बनते। आपके अंदर एक सलाहियत होनी चाहिए, वो नहीं है। और ये फिर आपको जो सिलेक्ट करते हैं ये उन पर रिफ्लेक्ट करता है। लेट्स सी, अब ये वर्ल्ड कप खत्म होता है, इसके बाद क्या होता है। अब बड़ा अच्छा आपने पॉइंट प्रेस किया पीजे मीर साहब डोमेस्टिक क्रिकेट से। इस पे मजीद में हम बात करेंगे। माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि हम जो अमेरिका जैसी नौमौलूद क्रिकेट टीम है उससे हम हार गए, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? मदिया, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और पीजे मीर साहब को मैं सलूट कर रहा हूँ, हमारे सीनियर और बहुत ही मोहतरम। देखें, हमारी क्रिकेट जो है वो आज हम इसको मुश्किल में नहीं देख रहे। हम ये पिछले कई सालों से इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दे दें, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दे दें।
यहाँ पर कभी कोई सिस्टम आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। आज 75-76 साल पाकिस्तान को हो गए, हमें यही नहीं पता चला कि हमारा कौन सा सिस्टम सक्सेसफुल है और कौन सा सिस्टम हमें आगे लेके चल रहा है। लेकिन अभी रिसेंट डेज में जो तबाही हुई है ना, जी, मैंने अब से तकरीबन 1.5-2 साल पहले जब ये मामला उठाने की कोशिश की तो मुझे सोशल मीडिया पर भी बहुत मेरी ट्रोलिंग हुई और मुझे बहुत क्रिटिसिज्म की गई कि पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त जो प्लेयर्स एजेंट है ना, जो प्लेयर्स मैनेजर्स हैं जी, वो चला रहे हैं। अगर आप 2 लफ्ज बोल दें, उनके पास 2,500-3,000 हजार फेक अकाउंट्स हैं। वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और दूसरी जो एप्लीकेशन है वहां पर आपकी धज्जियां उड़ा देंगे, आपकी फैमिली के बारे में, आपके बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज कहेंगे कि आप डर के खुद ही पीछे हट जाएंगे कि यार ये हो क्या गया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ अर्से पहले जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी थी उसमें भी प्लेयर एजेंट के दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। देखें, अब से तकरीबन 7-8 महीने पहले जब एशिया कप हो रहा था श्रीलंका में और कुछ उसके मैचेस पाकिस्तान में हुए, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप हुआ भारत में, पूरी कौम एशिया कप और वर्ल्ड कप पर तवज्जो मरकूज की हुई थी। हमारे ये जो सीनियर प्लेयर्स थे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल कर रहे थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मसले पे। प्लेयर्स को बिल्कुल पैसा मिलना चाहिए, प्लेयर्स की वजह से क्रिकेट में पैसा आता है। सर, प्लेयर्स को और कितना पैसा दिया जाए? करोड़ों रुपया तो इन पे लगाया जाता है, जो आवाम का पैसा है, जो कौम का पैसा है, मुल्क का पैसा है, बर्बाद किया जाता है। जितना इनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, जितनी इनको फैसिलिटेशंस दी जाती हैं, जो इनको सहूलतें हैं, वो किसी और को नहीं है। इसके बावजूद इतनी बुरी परफॉर्मेंस, आवाम के, क्रिकेट शायकीन के जो दिल हैं वो छलनी है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं कि अमेरिका जैसी टीम से हार गए हम। देखिए, बिल्कुल अफसोसनाक बात है, लेकिन क्रेडिट अमेरिका को भी दें। एक ऐसी टीम, सर हम तो दे रहे हैं क्रिकेट, अमेरिका की क्रिकेट, एक ऐसी टीम जिसको दुनिया में लोग कहते थे कि ये मुल्क जो है ये तो बेसबॉल की वजह से मशहूर है। मैं आपको बताऊं, अब से तकरीबन को 1.5 साल पहले कराची में अमेरिकन कॉन्सुलेट ने एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया। जी जी। तो मैंने जब वहां तकरीर की और कॉन्सुलेट जनरल साहब भी बैठे हुए थे, मैंने उनको बताया कि अगले साल आपके मुल्क ने T20 वर्ल्ड कप होस्ट करना है। तो वो जब तकरीर करने आए तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी ये खबर है कि हमारे मुल्क में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन आज आप देखें कि अमेरिका की टीम ने एक नई तारीख रकम की है, लेकिन हमारी क्रिकेट जिस पस्ती की तरफ जा रही है वो मेरे ख्याल में हमारे जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मोहसिन नकवी साहब ने मेजर सर्जरी की तो बात कर दी, लेकिन सर्जरी सही डॉक्टरों से करवाएं। अताई डॉक्टर अगर सर्जरी को करेंगे, वहाब रियाज जैसे लोग अगर इन्वॉल्व होंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट जो है, इन लोगों ने गलत सिलेक्शन की। देखें, पीजे मीर साहब 1975 का वर्ल्ड कप खेले हुए, पता नहीं मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते, हम इससे बेहतर टीम सिलेक्ट कर सकते थे जी। लेकिन यहाँ पर अना के चक्कर में, अपनी जाति पसंद नापसंद, दोस्ती यारियों के चक्कर में, ये जो जाति पसंद नापसंद है, आना है, इस पे मजीद में हम बात करेंगे। हमारे साथ फराज हैदर साहब नहीं है। फराज हैदर साहब, आप क्या समझते हैं कि पार्ट टाइम काम करने वाली वो क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, उसका अमेरिका जैसी टीम से हार जाना, फिर अली खान जैसा खिलाड़ी जो है उसको हमने चांस नहीं दिया है, अमेरिका की तरफ जब वो खेला है तो उसने बता दिया है कि भाई इस तरह से खेलते हैं, यूं ये है क्रिकेट इस तरह से खेली जाती है। देखिए मदिया, सबसे पहले आपका शुक्रिया और मैं सलाम पेश करता हूँ अब्दुल माजिद भट्टी साहब को भी और पीजे मीर साहब को भी। ये बहुत सीनियर्स हैं और इनकी राय यकीनन काबिल एहतराम है। मैं माजिद भट्टी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि प्लेयर्स की बात होती रही है माजी में पाकिस्तान क्रिकेट में भी, लेकिन जो मौजूदा दौर है वो शायद मैनेजर्स पावर का दौर है। अच्छा। या प्लेयर्स के एजेंट्स पावर का दौर है कि इतने पावरफुल है वो कि अपनी मर्जी के डिसीजन करवाते हैं, मॉनिटरी डिसीजन अपनी मर्जी के करवाते हैं और उसका नतीजा हमें इस शर्मनाक कारकर्दगी की सूरत में देखना पड़ता है। जहां तक आपने बात की अमेरिका की टीम की, अमेरिका की टीम को यकीनन ड्यू क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उन्होंने एक ना तजर्बाकारी के बावजूद, ना मसाइद हालात के बावजूद इतना टफ कंपटीशन दिया। आप अली खान की बात कर रही हैं, हमारे पास ऐसी दर्जनों मिसालें मौजूद हैं जो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे जिनको हमने टैलेंट मौजूद था, हमने उनको मौका नहीं दिया, उनके टैलेंट को आगे आने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी और वो मायूस होकर पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो गए और वहां जाकर उन्होंने वहां मनवाया। तो ये बात तो खाली अली खान की नहीं है, दर्जनों मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सियासत का अमल दखल है और बहुत बुरी हद तक असर है? बिल्कुल है, सियासत का अमल दखल भी है, पसंद नापसंद भी है, दोस्ती यारी भी है और ये सारी चीजें अल्टीमेटली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह हैं।
ठीक है, पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं कब तक ये जो सियासी अमल दखल है ये हमारी क्रिकेट और क्रिकेट को इस तरह से तबाह करेगी, क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को स्पॉइल करेगी? सिलेक्शन जो है वो भी आप बेहतर जानते हैं, आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट से वाबस्ता भी रहे हैं, आपने खेली भी बहुत अच्छी है क्रिकेट। क्यों, क्या समझते हैं आप कि सियासत कब तक इसका अमल दखल खत्म होगा पाकिस्तान क्रिकेट में? जिस तरह हमारे सियासतदान अपनी पोजीशंस को पक्का करने के लिए इधर उधर के अलायंसेस करते हैं, ये क्रिकेट बोर्ड में भी इस तरह ही होता है। आप लोकल जो आपके जो एसोसिएशंस हैं इनके साथ आपको बना के रखनी है ताकि इनको वोट आगे मिल जाए, ये सारा पॉलिटिक्स इसके अंदर है। मैंने तो छोड़ी क्यों थी पाकिस्तान की क्रिकेट, जब मैं बिल्कुल टॉप पे था, मैं तो छोड़ के यहाँ से चला गया था क्योंकि इतनी गंदी पॉलिटिक्स थी। तो मैंने कहा यार इस मुल्क में खेलने का क्या है, मैं बाहर गया हूँ एंड मैं सेकंड प्लेयर हूँ आफ्टर सादिक मोहम्मद पाकिस्तान के खेलने वाले कि जिसको प्लेयर ऑफ द ईयर टेस्मेनिया का अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? मुझे कोई सिफारिश थी? नो, मेरिट के ऊपर। सो द क्वेश्चन है राइजेस कि आप मेरिट को यहाँ नहीं देखते हैं, आप सिफारिश को देखते हैं, और यही वजह है सिफारिश कभी किसी सियासतदान की आती है। यार कौन सा मुल्क है मुझे बताओ कि जिसका प्राइम मिनिस्टर आपका पेट्रन हो? भाई प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है पेट्रन बनने का, मुझे बताओ क्या काम है? आपने एक पहले प्रेसिडेंट बनाया हुआ था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसको आपने पेट्रन बनाया हुआ था, वो नॉन पॉलिटिकल बंदा है, हर एक का बंदा है। आपने एक पॉलिटिकल बंदे को उठा के अपना पेट्रन बनाया, तो वहां पॉलिटिक्स आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। सो द क्वेश्चन इज पॉलिटिक्स के इसको बाहर रखो। क्या नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है वो पेट्रन है बीसीसीआई का? नो, आप अपनी क्रिकेट को पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रखो। जब आप दूर रखोगे दूसरे भी आपको देखेंगे, वो भी आपको गेज करेंगे इंटरनेशनली कि इनका कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और ये और यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये मिलियन डॉलर ब्लू चिप कंपनी है, ये इतना बड़ा बिजनेस है ये। अब इस बिजनेस के अंदर सब आना चाहते हैं, वो सारा एक अपना वो खांचा डालने की कोशिश करते हैं। मैंने तो देखा है अभी साइड स्क्रीन्स जो कि सिडनी में लगी हुई हैं, मेलबर्न में लगी हुई हैं, लॉर्ड्स पे लगी हुई हैं, वो एक कंपनी डेक्ट्रॉनिक्स इधर लेके आई। कैन यू बिलीव इट? उसको साइड पे करके चाइना की कंपनी के साथ ये डील करने की कोशिश की, इसलिए कि कुछ पैसे बीच में बन जाएंगे। अब मुझे बताओ कि जब हम compete करें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो आप सब स्टैंडर्ड चीजें लगाओगे, सब स्टैंडर्ड चीजें लगाओगे, वो एक्सपोज हो जाएंगी आपकी इंटरनेशनल गेम्स के अंदर। तो इसके अंदर आपको चीज देखनी चाहिए कि भाई हम क्या पाकिस्तान का इंटरेस्ट देख रहे हैं या अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। बदकिस्मती से हम अपना इंटरेस्ट देखते हैं और यहाँ नेशनल इंटरेस्ट को कोई नहीं देखता। हर बंदा कहता है कि मैं हूं, हम नहीं है, हमारे अंदर ये कलेक्टिवनेस नहीं है, हमारे अंदर मैं हूं। ये अल्लाह करके क्रिकेट से अगर खुदा के लिए बाहर आ जाए तो हमारी क्रिकेट के अंदर पोटेंशियल है। और मैं भट्टी साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये जो टीम है इससे बेहतर टीम सिलेक्ट हो सकती थी, बिल्कुल बेहतर हो सकती थी, इसमें कोई दो शक ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन जब आपने वो मोहसिन कहते हैं कि सर्जरी, तो यार अगर आप सर्जरी आपने करनी है तो ये पेशेंट क्यों लेके चले गए पहले? आप इन पेशेंट को तो पहले सर्जरी कराओ ना। आप वो लड़के लेके आओ जिनमें भूख है। जिन लड़कों में भूख खत्म हो जाती है, साबुन पानी तेल चावल बेचने पे आ जाते हैं, तो वो आपकी जो एक बेसिक भूख होती है क्रिकेट की, वो खत्म हो जाती है। और ये जो चीज है, फिर आपका जो कंसंट्रेशन कहीं और होता है। आप इधर ड्रामा कर रहे हो, उधर डांस कर रहे हो, ये कर रहे हो, भाई करो, लेकिन डू इट ऑफ सीजन, डोंट डू इट जस्ट बिफोर द सीजन के आप भी एक्सप्लॉइट होते हो। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर गेम। भट्टी साहब को पता है कि जब मैं गया था 2007 में, मैंने इनकी सबके इंटरव्यूज बंद कर दिए थे। मैंने कहा यू विल कंसंट्रेट, यू विल नॉट गिव एनी अदर इंटरव्यूज, बट यू विल कंसंट्रेट ऑन द गेम। दैट्स द वे फॉरवर्ड। आप इनको जब कमर्शियल भी कर देते हो, फिर आप इनसे रिजल्ट भी मांगते हो, ये रिजल्ट नहीं आएंगे। आपने चलना है प्रोफेशनली, और प्रोफेशनली आप चलो। हम प्रोफेशनली नहीं चलते, आई एम सॉरी टू से। ठीक है, प्रोफेशनली चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दुनिया भर की जो क्रिकेट टीमें हैं वो दूसरे बाहर से खिलाड़ी जो उनको हायर कर लेते हैं। और हम अगर बात करें उस्मान खान को जैसे यूएई से पकड़ लिया, फिर आजम खान की फिटनेस, दूसरे खिलाड़ी हैं उनकी फिटनेस की तरफ में आऊँगी तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं नाजरीन के बाहर से कोई खिलाड़ी क्यों नहीं हायर कर लेते हैं जब हमें पता है हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ये है? ये सवाल है मेरा मेरे मौजूद पैनल से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी का जवाब चाहूंगी, आप हमारे साथ रहिए।